आप देख रहे हैं ज्ञानदीप चैनल, अतीत की सीख भविष्य की दिशा। प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञानदीप चैनल की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आज की हमारी वीडियो का विषय एक लोक कथा 3 बुद्धिमान, कक्षा 7 का अध्याय 2। यह लोक कथा बुद्धिमत्ता सूक्ष्म निरीक्षण की महत्ता को उजागर करती है। ध्यानपूर्वक देखना, सूझबूझ से सोचना यह व्यक्ति को सशक्त बनाता है। यही इस कथा का शक्तिशाली संदेश भी है। तो प्रस्तुत है लोक कथा 3 बुद्धिमान। प्यारे बच्चों, एक गरीब आदमी था और उसके 3 बेटे थे। अक्सर वह उन्हें सिखाता था कि असली धन रुपए पैसे या सोने चांदी में नहीं, बल्कि हर चीज़ को गहराई से समझने और जानने में है। उसने कहा कि पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देगी और वे हमेशा दूसरों से आगे रहेंगे। समय बीतने पर पिता का देहांत हो गया। बेटों ने मिलकर विचार किया कि उनके पास करने को कुछ खास नहीं है, इसलिए उन्होंने दुनिया घूमने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि ज़रूरत पड़ने पर वे चरवाहे या मजदूर का काम कर लेंगे और कहीं भी भूखे नहीं मरेंगे। वे यात्रा पर निकल पड़े और सुनसान घाटियों और ऊंचे पहाड़ों को पार करते हुए लगातार 40 दिन चलते रहे। उनका सारा भोजन समाप्त हो गया। वे थक गए, उनके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन सड़क ख़त्म नहीं हो रही थी। आखिरकार उन्हें पेड़ और मकान दिखाई दिए। वे एक बड़े शहर के पास पहुंच गए थे। तीनों भाई बहुत खुश हुए और तेज़ी से शहर की तरफ चलने लगे। शहर के पास पहुंचते ही सबसे बड़ा भाई रुक गया और ज़मीन पर देखकर कहा कि थोड़ी देर पहले यहाँ से एक बड़ा ऊंट गुजरा है। थोड़ा आगे चलने पर मझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर कहा कि शायद वह ऊंट एक आंख से देख नहीं पाता था। कुछ और आगे जाने पर सबसे छोटे भाई ने कहा कि ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा भी सवार थे। कुछ देर बाद एक घुड़सवार उनके पास से गुजरा। बड़े भाई ने उससे पूछा कि क्या वह कोई खोई हुई चीज़ ढूंढ रहा है। घुड़सवार ने बताया कि उसका ऊंट खो गया है। भाइयों ने बारी बारी पूछा कि क्या वह बहुत बड़ा था, क्या वह एक आंख से देख नहीं पाता था, और क्या उस पर एक महिला और बच्चा सवार थे। घुड़सवार को शक हुआ। उसने उनसे पूछा कि उन्होंने उसके ऊंट का क्या किया। भाइयों ने कहा कि उन्होंने ऊंट को देखा तक नहीं, क्योंकि वे अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते थे। उन्होंने उसे उस दिशा में जाने के लिए कहा जहां उसे अपना ऊंट मिल सकता था। लेकिन ऊंट का मालिक यह मानने को तैयार नहीं था। उसने तलवार निकालकर भाइयों को राजा के पास ले जाने का फैसला किया और उन पर उसकी पत्नी और बेटे को मारने और ऊंट चुराने का आरोप लगाया। राजा ने भाइयों से पूछा कि उन्होंने ऊंट के बारे में इतनी बातें कैसे जान ली, जबकि ऊंट के मालिक ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। भाइयों ने बताया कि बचपन से ही उनकी आदत है कि वे हर चीज़ को ध्यान से देखते और समझते हैं। राजा ने उनकी सच्चाई की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने अपने मंत्री को बुलाया और एक पेटी मंगवाई। भाइयों ने ध्यान से देखा पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई है। राजा ने उनसे पूछा कि पेटी में क्या है। बड़े भाई ने कहा कि उसमें कोई छोटी परंतु गोल चीज़ है। मझले भाई ने कहा कि वह अनार है और सबसे छोटे भाई ने बताया कि वह एक कच्चा अनार है।
राजा ने पेटी खुलवाई और उसमें एक कच्चा अनार देखकर वह हैरान रह गया। ऊँट के मालिक को पता चल गया कि वे चोर नहीं बल्कि बुद्धिमान लोग हैं। राजा ने भाइयों की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उन्हें अपने दरबार में नौकर रख लिया। जाने से पहले राजा ने उनसे पूछा कि उन्हें ऊँट और पेटी के बारे में इतनी जानकारी कैसे मिली। भाइयों ने विस्तार से बताया कि उन्होंने कैसे धूल में ऊँट के पैरों के निशान, सड़क के किनारे चरी हुई एक साइड की घास, रेत पर महिला और बच्चों के पैरों के निशान देखकर ऊँट के काना होने और उस पर बच्चे और महिला के सवार होने का अंदाज़ा लगाया था। इसके अलावा अनार के बारे में उन्होंने बताया कि पेटी का वजन हल्का होने और उसके अंदर किसी चीज़ के लुढ़कने की आवाज़ से अनुमान लगाया कि वह कोई गोल छोटी चीज़ है। छोटे भाई ने बताया कि महल के बगीचे में इस समय सभी अनार कच्चे हैं, जिसे खिड़की से देखा जा सकता है। राजा उनकी पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से प्रभावित हुआ और उन्हें निर्दोष घोषित कर दिया। उसने उनके सम्मान में भोज का आयोजन भी किया और अपनी सभा में उन्हें स्थान दिया। ये तीनों भाई भौतिक धन से रहित थे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। इस प्रकार उन्होंने साबित कर दिया कि सच्ची समृद्धि केवल संपत्ति में नहीं बल्कि ज्ञान और सूझबूझ में होती है। तो प्यारे बच्चों, यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी दृष्टि को व्यापक करें, ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें और जीवन की चुनौतियों का सामना बुद्धिमत्ता से करें। यही हमारी सच्ची संपत्ति है। इस कहानी पर आधारित प्रश्न उत्तर और गतिविधियाँ। पहला सेगमेंट है इस प्रश्न उत्तर का मेरी समझ से। लोक कथा के आधार पर नीचे दिए प्रश्नों का सटीक उत्तर हमने बताना है और उसके आगे स्टार या तारा बनाना है। एक प्रश्न के एक से ज़्यादा उत्तर भी सही हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सटीक है उसके सामने हमने तारा बनाना है और यह भी बताना है कि हमने यह उत्तर क्यों चुना। लोक कथा में पिता ने अपने बेटों से धन संचय करने को कहा। उनकी इस बात का क्या अर्थ हो सकता है? खेतीबाड़ी करना और धन इकट्ठा करना, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना, ऊंट का व्यापार करना, गांव छोड़कर किसी नगर में जा बसना। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास। तो पिता द्वारा अपने बच्चों को यही धन संचय करने के लिए कहा गया था। हमने यह उत्तर क्यों चुना? कहानी में पिता ने बेटों को यही सिखाया कि भौतिक धन से अधिक महत्वपूर्ण ज्ञान और सूझबूझ है, इसलिए यह विकल्प सबसे सटीक है। तीनों भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग करके ऊंट के बारे में बहुत कुछ बता दिया। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो 4 ऑप्शन है बच्चों। बुद्धि का प्रयोग करके ऊंट के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है। समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ही सबसे बड़ी ताकत है और ऊंट के बारे में जानने के लिए दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। तो सटीक उत्तर है समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। यह उत्तर हमने किस लिए चुना? भाइयों ने ऊंट की विशेषताओं का अनुमान बिना उसे देखे ही लगा लिया, जो उनकी सूक्ष्म अवलोकन शक्ति को दर्शाता है और इसीलिए यह निष्कर्ष सबसे ज़्यादा तर्कसंगत है। इसके बाद प्रश्न है, राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया? भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया। राजा को ऊंट के स्वामी की बातों पर संदेह था। राजा ने स्वयं ऊंट और पेटी की जांच कर ली थी और भाइयों ने राजा को अपनी बात में उलझा लिया था।
तो सटीक उत्तर है भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया। यह उत्तर किस लिए चुना? क्योंकि भाइयों ने ठोस तर्कों के साथ अपनी बात साबित की और राजा ने स्वयं परीक्षा लेकर भी देखा कि वह तीनों सच बोल रहे थे। अपनी बात उन्होंने तर्क के साथ साबित कर दी। चौथा प्रश्न, लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छिपा है? दोषी को कड़े से कड़ा दंड देना हर समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। राजा की प्रत्येक बात और निर्णय को सदा सही माना जाना चाहिए और ऊंट की चोरी के निर्णय के लिए सेवक की बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो सटीक उत्तर है बच्चों, अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। कभी भी किसी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। यह सबसे सटीक उत्तर है और यह हमने इसलिए चुना, राजा ने अपनी बुद्धिमत्ता से यह समझा कि बिना प्रमाण के किसी को दोष देना उचित नहीं है, इसलिए उसने स्वयं भी परीक्षा ली। पंक्तियों पर चर्चा, प्रश्न उत्तर का अगला खंड। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ना है, विचार करना है और इनका अर्थ बच्चों आपने लिखना है। पहली पंक्ति है, रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी न रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि बुद्धि ही असली संपत्ति है। इस कथन का अर्थ है कि भौतिक धन जैसे कि रुपए पैसे और सोना चांदी हमेशा नहीं रह सकते, लेकिन गहरी समझ, तीक्ष्ण बुद्धि और सूक्ष्म अवलोकन व्यक्ति को जीवन में हर परिस्थिति में सक्षम बनाते हैं। यदि कोई व्यक्ति पैनी दृष्टि और तेज बुद्धि का विकास कर लेता है तो वह कभी असहाय नहीं होगा और दूसरों से पीछे भी नहीं रहेगा। अगली पंक्ति है, हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी हो तुम्हारी दृष्टि से बच ना पाए। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि सावधानी पूर्वक अवलोकन का महत्व इस कथन से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को हर वस्तु और हर स्थिति को ध्यानपूर्वक देखना और समझना चाहिए। यह जीवन में निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने में मदद करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी परिस्थिति को पूरी तरह से समझने का प्रयास करता है तो वह अधिक बुद्धिमान और सक्षम बन जाता है। अगली पंक्ति, हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि व्यक्ति की सूक्ष्म दृष्टि और विश्लेषणात्मक सोच अभ्यास और प्रयास से ही विकसित होती है। तीनों भाइयों ने अपने वातावरण को ध्यान से देखने और समझने का अभ्यास किया, जिससे वे बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊंट के विषय में सही निष्कर्ष निकाल सके। यह पंक्ति संदेश देती है कि जीवन में गहराई से सोचने और देखने की आदत डालने से व्यक्ति की समझ और बुद्धिमत्ता बढ़ती है। मिलकर करें मिलान। प्यारे बच्चों, इस लोक कथा में से चुनकर कुछ वाक्य स्तंभ 1 में दिए गए हैं और उनके भावार्थ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। स्तंभ 1 के वाक्यों को 2 से उपयुक्त वाक्यों से सुमेलित करना है, मिलाना है। कुछ समय पश्चात पिता चल बसे, तो इनका अर्थ है थोड़े समय बाद पिता का देहांत हो गया। पंक्ति 2 से मिलान होगा। हम कहीं भी क्यों ना हों भूखे नहीं मरेंगे, तो इसका अर्थ है हम चाहे जहाँ भी हों हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। पंक्ति 5 से मिलान होगा दूसरी का। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा, तो इसका मिलान होगा पहली पंक्ति से। घोड़े पर सवार व्यक्ति ने तीनों भाइयों को अविश्वास से देखा।
बचपन से ही हमें आदत पड़ गई कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से चूकने नहीं देते। तो इसका मिलान होगा चौथी पंक्ति से कि बचपन से ही हमें आदत हो गई है कि हम हर छोटी बड़ी वस्तु को ध्यान से अवश्य देखते हैं। और आखिरी है, लोगों का आश्चर्य का कोई ठिकाना ना था। तो इसका अर्थ है कि लोग हैरान थे, अचंभित थे कि उनका आश्चर्य व्यक्त करना कठिन था। सोच विचार के लिए लोक कथा को पढ़ें और पता लगाएं कि तीनों भाइयों ने बिना ऊँट को देखे उनके विषय में कैसे बता दिया। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है तीनों भाइयों ने सूक्ष्म निरीक्षण और तर्क शक्ति का प्रयोग किया। सबसे बड़े भाई ने धूल में पैरों के निशानों से ऊँट के आकार का अनुमान लगाया। मझले भाई ने सड़क पर घास की स्थिति देखकर समझा कि ऊँट की एक आंख खराब थी, क्योंकि एक तरफ की घास है जो वो चरी हुई थी, खाई हुई थी, जबकि दूसरी तरफ की घास सही सलामत थी। सबसे छोटे भाई ने रेत पर घुटने टेकने के निशान यानी ऊँट के बैठने के निशान, महिला के जूतों के चिन्ह और छोटे बच्चों के पैरों के निशान देखकर जाना कि ऊँट पर महिला और एक बच्चा सवार थे। आपके अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व किस बात को दिया गया है? तार्किक सोच, अवलोकन या सत्यवादिता? लोक कथा के आधार पर समझाइए। तो इसका उत्तर लोक कथा में अवलोकन और तार्किक सोच को अधिक महत्व दिया गया है। भाइयों ने बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊँट की विशेषताओं का सही अनुमान लगाया, जो उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और सूक्ष्म दृष्टि को दर्शाता है। सत्यवादिता भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस कथा में ज्ञान और अवलोकन से परिस्थितियों को समझने की क्षमता को अधिक प्राथमिकता दी गई है। लोक कथा में राजा ने पहले भाइयों पर संदेह किया, लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष माना। राजा की सोच क्यों बदल गई? तो इसका उत्तर है बच्चों, राजा ने पहले भाइयों को चोर माना, क्योंकि वे बिना ऊँट को देखे ही उसकी विशेषताओं को बता रहे थे। लेकिन जब भाइयों ने तर्क संगत ढंग से अपनी बात समझाई और पेटी के अंदर रखे अनार के बारे में बिना देखे ही सही सही बता दिया, तो राजा को उनकी बुद्धिमत्ता पर विश्वास हो गया और राजा ने उन्हें निर्दोष मान लिया। प्रश्न, ऊँट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह क्यों किया? आपके विचार से उसे क्या करना चाहिए था जिससे उसे अपना ऊँट मिल जाता? तो ऊँट के स्वामी ने इसलिए संदेह किया क्योंकि भाइयों ने बिना ऊँट देखे उसकी विशेषताओं को बता दिया। इसलिए घुड़सवार को तो इस बात पर विश्वास ही नहीं होगा कि कोई व्यक्ति इतनी बातें कैसे बता सकता है। उसे पहले सभी संभावित स्थानों पर अच्छी तरह खोज करनी चाहिए थी और यदि संदेह था तो राजा या अन्य अधिकारियों से सही तरीके से सहायता लेनी चाहिए थी। प्रश्न, पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचित करने की सलाह क्यों दी? इससे पिता के बारे में क्या पता चलता है? पिता ने भौतिक धन की बजाय बुद्धिमत्ता और सूक्ष्म दृष्टि को संचित करने की सलाह दी। इससे पता चलता है कि वे दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे और उन्होंने अपने बेटों को जीवन में स्थायी और मूल्यवान ज्ञान देने का प्रयास किया। इसके बाद प्रश्न, राजा ने भाइयों की परीक्षा लेने के लिए पेटी का उपयोग किया। इस परीक्षा से राजा के व्यक्तित्व और निर्णय शैली के बारे में क्या क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो प्यारे बच्चों, इस परीक्षा से राजा के बारे में यह निष्कर्ष निकलते हैं कि वह न्यायप्रिय था। उसे बिना पूरी जांच के निर्णय नहीं लिया। उसने भाइयों की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए एक व्यवहारिक परीक्षण किया और वह निष्पक्ष था। जब प्रमाण मिले तो उसने अपना पहले का निर्णय बदलने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। प्रश्न, आप इस लोक कथा के भाइयों की किस विशेषता को अपनाना चाहेंगे और क्यों? तो बच्चों, इसके विषय में अलग अलग मत हो सकते हैं, तो आपने अपनी राय व्यक्त करनी है। तो एक उत्तर ये हो सकता है कि इन भाइयों की ध्यानपूर्वक अवलोकन करने की क्षमता को अपनाना उपयोगी रहेगा। यह जीवन में सूझबूझ बढ़ाने
और समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में मदद करता है। यदि राजा ने बिना जांच के भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता तो इस लोक कथा का परिणाम क्या होता? इसका उत्तर है, यदि राजा बिना तर्क के और बिना जांच के भाइयों को दोषी ठहरा देता तो न्याय की भावना खत्म हो जाती, निर्दोष भाइयों को कठोर दंड मिल सकता था, ऊँट के वास्तविक ठिकाने की तलाश नहीं होती, जिससे ऊँट का मालिक उसे कभी नहीं ढूंढ पाता, राजा की निर्णय लेने की क्षमता पर सवाल उठता, जिससे प्रजा का विश्वास कमज़ोर हो सकता था। इस कथा का संदेश पूरी तरह बदल जाता और यह न्याय की बजाय अंधविश्वास और गलत निर्णय का उदाहरण बन जाती। प्रश्न है, यदि भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान न लगाया होता तो लोक कथा का अंत किस प्रकार होता? तो यदि पेटी में रखी वस्तु का सही अनुमान नहीं लगा पाते तीनों भाई तो राजा उनके निरीक्षण कौशल पर शक करता, राजा उन्हें दोषी मान सकता था और कठोर सजा दे सकता था। उनकी बुद्धिमत्ता सिद्ध नहीं होती, जिससे उन्हें दरबार में नौकरी भी ना मिलती। यह कहानी शिक्षा नहीं देती कि सूक्ष्म निरीक्षण और तार्किक सोच से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। प्रश्न, लोक कथा में तीनों भाई ऊँट को खोजने जाते तो उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था? तो इसका उत्तर है, अगर भाइयों ने ऊँट को खोजने का जिम्मा लिया होता तो ये चुनौतियां सामने आ सकती थी। ऊँट कहीं दूर चला गया होता जिससे खोजना कठिन होता, जंगल, पहाड़ या रेगिस्तान जैसी कठिन परिस्थितियां यात्रा को मुश्किल बना सकती थी, ऊँट का वास्तविक मालिक न मिलने पर लोगों को समझाना मुश्किल हो सकता था और यदि ऊँट किसी अन्य व्यक्ति के पास चला गया होता तो उसे वापस लेना विवाद का कारण बन सकता था। प्रश्न है, यदि राजा के स्थान पर आप होते और भाइयों की परीक्षा लेते तो किस प्रकार के सवाल या गतिविधियां करते? तो प्यारे बच्चों, आपने सोचना है किसी परीक्षा के बारे में, किसी गतिविधि के बारे में, और जिससे यह निर्णय करना आसान हो जाता कि भाई जो हैं वो सच बोल रहे हैं या फिर झूठ। तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यदि मैं राजा होता तो भाइयों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा करने के लिए कुछ रचनात्मक तरीके अपनाता, जैसे कि राज्य के बगीचे में ले जाकर 5 मिनट तक चारों ओर देखने को कहता, फिर आंखें बंद करवाकर पूछता कि कितने प्रकार के फूलों के पेड़ हैं, किस पेड़ पर कौन सा पक्षी बैठा है, तालाब में कितने कमल खिले हैं, क्योंकि ये प्रश्न भी किसी की जो तर्क शक्ति, सूक्ष्म दृष्टि, पैनी दृष्टि को उजागर करते। इसके अलावा एक बंद बक्सा जिसमें अजीब सी आवाज़ें आती हों, जैसे कि घंटी, पत्थर के टुकड़े आदि रखे होते और उन्हें भी बिना खोले पूछना कि इसमें क्या है, तो बक्से को हिलाने पर जो आवाज़ें आती हैं उनसे अनुमान लगाना। तो इस प्रकार की गतिविधियां जो है वो मैं राजा के रूप में उन तीनों भाइयों को देता। शब्द से जुड़े शब्द, प्यारे बच्चों, नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं और बुद्धि से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके आपने यहाँ पर लिखने हैं। एक शब्द दिया भी गया है, तो हम यहाँ पर कुछ शब्द लिख रहे हैं, जैसे कि ज्ञान, इसके अलावा सोच, समझ, विवेक, प्रतिभा और विचार। आप भी कुछ शब्द सोचकर जो कि बुद्धि से जुड़े हों जहाँ पर लिख सकते हैं और इस तालिका को और आगे बढ़ा सकते हैं। कारक, प्यारे बच्चों, वाक्य दिया गया है, भाइयों जवाब दिया। तो यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें जो है कारक नहीं है। जैसे आप लिखें भाइयों ने जवाब दिया, तो दोनों वाक्यों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे वाक्य में ने भाइयों और जवाब दिया के बीच में संबंध जोड़ दिया। संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाले ऐसे शब्द रूपों को कारक या प्रसर्ग कहते हैं। कारक शब्दों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे ने, को, पर, से, के द्वारा, का, में, के लिए,
की, के, हे, हो, अरे आदि। इसके बाद बच्चों वाक्य दिए गए हैं और उनमें रिक्त स्थान है, इनको आपने कारकों से पूरा करना है। जैसे कि हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों को पेटी खोलने के लिए कहा। तो इस प्रकार से हम इन वाक्यों को पूरा कर सकते हैं। सूचना पत्र। कल्पना कीजिए आप इस लोक कथा के वह घुड़सवार हैं जिसका ऊँट खो गया है। आप अपने ऊँट को खोजने के लिए एक सूचना कागज पर लिखकर पूरे शहर में जगह जगह चिपकाना चाहते हैं। अपनी कल्पना और लोक कथा में दी गई जानकारी के आधार पर सूचना पत्र को तैयार करें। तो प्यारे बच्चों, इसका जो शीर्षक लिखेंगे सूचना का, मेरा ऊँट खो गया है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं, मैं एक यात्री हूँ और मेरा प्रिय ऊँट रास्ते में खो गया है। यदि किसी को इसके बारे में कोई जानकारी मिले तो कृपया तुरंत सूचित करें। ऊँट का विवरण इस प्रकार है। ऊँट बहुत बड़ा और शक्तिशाली है। उसकी एक आंख खराब है जिससे वह केवल एक तरफ देख सकता है। ऊँट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे जब वह खो गया। वह हाल ही में नगर के पास देखा गया था। स्थान, अंतिम बार इसे पहाड़ी मार्ग के आसपास देखा गया। इसके अलावा आप इनाम भी घोषित कर सकते हैं कि जो कोई मेरे ऊँट को ढूंढने में सहायता करेगा उसे उचित इनाम भी दिया जाएगा। तो संपर्क कहाँ करना है, तो आप अपना पता भी लिख सकते हैं या फिर यह भी लिख सकते हैं कि राजमहल के द्वार पर सूचना दें। कृपया इस संदेश को नगर भर में फैलाएं और मेरी सहायता करें। आपका सहयोग अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार से आप सूचना पत्र को तैयार कर सकते हैं। आज की पहेली। प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा कि तीनों बुद्धिमान भाई किस प्रकार अपने अवलोकन से वे बातें भी जान जाते जो अन्य लोग नहीं जान पाते। अब आपके सामने पहेलियाँ प्रस्तुत हैं और उनके कुछ संकेत हैं। संकेतों के आधार पर आपको उत्तर खोजने हैं। जैसे किसी प्राणी के बारे में बताना है। प्राणी की जो विशेषताएं क्या हैं, इसकी लंबी पूंछ होती है जो पेड़ों की शाखाओं के चारों ओर लिपटी रहती है। इसका मुख्य आहार कीट और छोटे जीव हैं जिन्हें यह चुपके से पकड़ता है। यह प्राणी अपने परिवेश के अनुसार घुल मिल जाता है, अपनी रंगत को बदल सकता है। इसके पास तेज आँखें होती हैं और चारों दिशाओं में यह देख सकती हैं, यानी कि जिसकी आँखें हैं जो वो अलग अलग दिशाओं में भी घूम जाती हैं। तो कई बच्चों ने तो अनुमान लगा लिया होगा, इस जो प्राणी है इसके बारे में जान गए होंगे। बाकी बच्चे भी वीडियो को पॉज करें और कोशिश करें इसका उत्तर खोजने की। तो इस पहेली का उत्तर है बच्चों, तस्वीर देखकर आप जान गए होंगे, गिरगिट। जी हाँ, गिरगिट यह प्राणी है जिसकी पूंछ होती है और इसकी जीभ है जो वो चिपचिपी होती है जिससे यह कीट और छोटे जीवों को पकड़ लेता है और यह रंग बदलने में भी माहिर होता है। छिपकली की तरह का एक प्राणी जिसका नाम है गिरगिट। रंगीन डिब्बे दूसरी पहेली है। एक मेज पर 4 रंगीन डिब्बे बराबर रखे हैं, लाल, हरा, नीला, पीला। बताइए पीले डिब्बे के बराबर में कौन सा डिब्बा है। और शर्तें क्या हैं बच्चों, लाल डिब्बा नीले के पास है, हरा डिब्बा पीले डिब्बे के पास नहीं है,
पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास नहीं है और हरा डिब्बा लाल डिब्बे के पास है। तो इन चारों शर्तों को पूरा करना है और उसके बाद हमने पहेली का उत्तर देना है। तो चारों डिब्बों को रख कर देखिए अलग अलग तरह से और फिर इस पहेली का उत्तर हमारे उत्तर से मिलाकर देखें। तो इन चारों डिब्बों की स्थिति इस प्रकार से होगी। आप देख सकते हैं कि इसमें जो लाल डिब्बा है वो नीले डिब्बे के पास है, हरा डिब्बा पीले डिब्बे से पास नहीं है, बहुत दूर है, पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास भी नहीं है क्योंकि बीच में नीला है, और हरा डिब्बा लाल डिब्बे के बिल्कुल पास है। तो चारों शर्तों को इस प्रकार जो आप दृश्य देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, यह पूरा करता है। तो अब जो पहेली पूछी गई है कि पीले डिब्बे के बराबर में कौन सा डिब्बा है, तो इसका उत्तर आएगा नीला। इसके बाद कुछ परीक्षा उपयोगी और प्रश्न उत्तर हैं बच्चों। निर्धन व्यक्ति के कितने बेटे थे, तो इसका उत्तर है निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। प्रश्न है पिता ने अपने बेटों को किस प्रकार का धन संचित करने की सलाह दी, तो इसका उत्तर है पिता ने अपने बेटों को बुद्धिमत्ता और सूक्ष्म अवलोकन को संपत्ति के रूप में अपनाने की सलाह दी। प्रश्न पिता की मृत्यु के बाद बेटों ने क्या करने का निश्चय किया, तो इसका उत्तर है पिता की मृत्यु के बाद बेटों ने घूम फिरकर जगत देखने का, दुनिया घूमने का निश्चय किया। प्रश्न है बेटे यात्रा पर कितने दिनों तक चलते रहे, तो इसका उत्तर है बेटे यात्रा पर 40 दिनों तक चलते रहे। यात्रा के दौरान भाइयों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अगला प्रश्न है। इसका उत्तर है उन्हें लंबी यात्रा करनी पड़ी, उनका खाने पीने का सामान खत्म हो गया और उनके पैरों में छाले भी पड़ गए। प्रश्न नगर के निकट पहुंचने पर सबसे बड़े भाई ने धरती पर क्या देखा, तो नगर के निकट पहुंचने पर सबसे बड़े भाई ने धरती पर एक बहुत बड़े ऊंट के पैरों के निशान देखे। मझले भाई ने सड़क के दोनों ओर देखकर ऊंट के बारे में क्या अनुमान लगाया, तो बीच वाले भाई ने सड़क के दोनों ओर देखकर अनुमान लगाया कि संभवतः वह ऊंट एक आंख से काना था, देख नहीं पाता था क्योंकि उसने एक तरफ की घास चर ली थी जबकि दूसरी तरफ की घास सही सलामत थी। प्रश्न सबसे छोटे भाई ने ऊंट पर सवार व्यक्तियों के बारे में क्या बताया, तो इसका उत्तर है सबसे छोटे भाई ने बताया कि ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। प्रश्न है ऊंट के स्वामी ने भाइयों पर संदेह क्यों किया, क्योंकि तीनों भाइयों ने बिना ऊंट को देखे ही उसकी विशेषताओं के बारे में सही सही बता दिया था, इसलिए ऊंट के स्वामी ने उन पर संदेह किया। भाइयों ने घुड़सवार को ऊंट के किन विशिष्ट गुणों के बारे में बताया, तो इसका उत्तर है भाइयों ने घुड़सवार को बताया कि उसका ऊंट बहुत बड़ा था और वह एक आंख से देख नहीं पाता था और उस पर एक महिला और एक बच्चा भी सवार थे। इसके बाद प्रश्न है भाइयों ने घुड़सवार को ऊंट कहाँ मिलने की सलाह दी, तो भाइयों ने घुड़सवार को उसी दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाने की सलाह दी जिस तरफ से वह आ रहे थे। प्रश्न घुड़सवार भाइयों को कहाँ ले गया, तो इसका उत्तर है घुड़सवार भाइयों को सीधे उस देश के राजा के भवन में ले गया क्योंकि वह उन्हें चोर समझ रहा था। प्रश्न घुड़सवार ने राजा से क्या शिकायत की, तो घुड़सवार ने राजा से शिकायत की कि इन तीनों व्यक्तियों ने उसका ऊंट चुरा लिया है और उसकी पत्नी और बेटे को मार डाला है। तो इसके बाद प्रश्न है बच्चों भाइयों ने घुड़सवार के आरोपों का क्या जवाब दिया, तो इसका उत्तर है भाइयों ने राजा को बताया कि वे चोर नहीं हैं और उन्होंने उसका ऊंट कभी नहीं देखा। प्रश्न राजा को भाइयों की किस बात पर आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने बिना किसी जानकारी के ऊंट के बारे में सब कुछ बिल्कुल सही सही बता दिया था। प्रश्न है राजा ने भाइयों की परीक्षा लेने का निर्णय क्यों लिया, तो इसका उत्तर है क्योंकि उसने सोचा कि बिना देखे इतनी जानकारी देना असंभव लगता है और वह उनकी बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था। प्रश्न है राजा ने भाइयों की परीक्षा कैसे ली,
तो राजा ने अपने मंत्री को कहकर एक बंद पेटी मंगवाई जिसमें एक कच्चा अनार रखा हुआ था और उनसे उसके अंदर की वस्तु को बताने के लिए कहा। प्रश्न, सबसे बड़े भाई ने पेटी में क्या होने का अनुमान लगाया? तो सबसे बड़े भाई ने अनुमान लगाया कि पेटी में कोई छोटी सी किंतु गोल वस्तु है। प्रश्न, मझले भाई ने पेटी में क्या होने की संभावना जताई और क्यों? तो मझले भाई ने पेटी में अनार होने की संभावना जताई। क्यों? क्योंकि पेटी उद्यान की ओर से, बाग की ओर से लाई गई थी और उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु थी और राजा के महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ थे। इसके बाद प्रश्न है, सबसे छोटे भाई ने अनार के बारे में क्या अतिरिक्त जानकारी दी? तो सबसे छोटे भाई ने राजा को बताया कि अनार कच्चा है। प्रश्न, राजा को कब आश्चर्य हुआ? राजा को तब आश्चर्य हुआ जब पेटी खोलने पर उसमें एक कच्चा अनार निकला। प्रश्न है, राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया? तो राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर इसलिए विश्वास कर लिया क्योंकि उन्होंने बिना देखे पेटी में अनार और उसकी विशेषताओं के बारे में सही सही जानकारी दी थी। प्रश्न है, राजा ने ऊंट के मालिक से भाइयों के बारे में क्या कहा? तो राजा ने ऊंट के मालिक से कहा कि इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये लोग चोर नहीं हैं बल्कि बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। कहानी के अंत में राजा ने भाइयों के साथ क्या किया? तो कहानी के अंत में राजा ने भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित होकर उन्हें अपने दरबार में नौकर रख लिया। तो यह थी बच्चों वीडियो 3 बुद्धिमान लोक कथा पर आधारित। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप चैनल ज्ञानदीप को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी के अगले पाठ की वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करें और हिंदी के सभी पाठों के वीडियो के लिए फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। Thanks for watching. Please subscribe Gyan Deep channel. Also like and share this video.